Representation of a electrochemical cell. When we write any electrochemical cell, like we have practiced the Daniell cell, so through its representation we try to give the reactions taking place in the half cells. मतलब एनोड हाफ सेल में क्या रिएक्शन हो रहा है, कैथोड हाफ सेल में क्या रिएक्शन हो रहा है, विच सब्सटेंस इज चेंजिंग इनटू द अदर सब्सटेंस, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, और एनोड कौन है, कैथोड कौन है, ये सभी इंफॉर्मेशंस हमें सेल की रिप्रेजेंटेशन में बतानी होती है. ठीक है, तो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज व्हेन वी आर डूइंग इट, तो बेसिक कन्वेंशन इज वी राइट एनोड on the left hand side and cathode on the right hand side, and anode and cathode there is a salt bridge present between them. एनोड का चार्ज नेगेटिव होता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड कैथोड का चार्ज पॉजिटिव होता है. राइट, दिस इज द मोस्ट कॉमन कन्वेंशन. नाउ व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग द एनोड, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो हम यहां पे लिखते हैं उसका रिड्यूस्ड फॉर्म एंड देन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म. जैसे जिंक से जिंक +2, तो क्या हो गया, रिड्यूस फॉर्म से ऑक्सीडाइज फॉर्म में जा रहा है, लेस ऑक्सीडेशन नंबर से मोर ऑक्सीडेशन नंबर में जा रहा है. तो वी विल मेंशन द रिड्यूस फॉर्म ऑब्लिक ऑक्सीडाइज फॉर्म. राइट, देन सॉल्ट ब्रिज. कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन. रिडक्शन का मतलब मोर ऑक्सीडेशन नंबर टू लेस ऑक्सीडेशन नंबर, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हियर वी विल राइट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म and here we will write the reduced form. Right, थोड़ा सा ध्यान रखना, जब गैस इलेक्ट्रोड्स आएंगे, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड, तो हमें कुछ इस रिप्रेजेंटेशन में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा. दिस रिप्रेजेंटेशन व्हाट वी आर यूजिंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर मेटल आयन हाफ सेल. जैसे मेटल आयन हाफ सेल का मतलब क्या है, यहां पे स्ट्रिप किसकी है, जिंक की, और सॉल्यूशन किसका है, जिंक सल्फेट का. मतलब इलेक्ट्रोलाइट में है आयन जिंक +2 और रॉड किसका है, जिंक का. यहां देखो कॉपर +2 का सॉल्यूशन है और कॉपर का इलेक्ट्रॉन है, तो मेटल आयन हाफ सेल, मेटल आयन हाफ सेल. इस तरह के हाफ सेल्स के लिए ये रिप्रेजेंटेशन परफेक्ट होती है. अब इस रिप्रेजेंटेशन में ये जो हम वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं, इस वर्टिकल लाइन का क्या मतलब है और इस वर्टिकल लाइन का क्या मतलब है. ठीक है, तो दिस वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स द फेस और द इंटरफेस और द सरफेस. See, they are not miscible with each other. Zinc is not soluble in water and zinc +2 ions are soluble in water. तो इसका मतलब जिंक +2 आयन एक्वियस मीडियम में है, जबकि जिंक रॉड क्या है, सॉलिड है. तो ऐसी कंडीशन में दोनों के बीच में हमें एक बाउंड्री शो करनी पड़ेगी. तो मेटल आयन, जैसे यहां पे देखो, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल रिप्रेजेंटेशन है. लेफ्ट में एनोड लिखना है, एनोड में क्या, जिंक इज अ 0 ऑक्सीडेशन नंबर एंड जिंक +2 इज अ +2 ऑक्सीडेशन नंबर. तो हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे लिखेंगे, जिंक ऑब्लिक और वर्टिकल लाइन जिंक +2. दिस इज एक्वियस एंड वॉट एवर इज कॉन्सेंट्रेशन इज देयर. यहां पे हमने 1 मोलर लिया है, तो आई विल राइट 1 मोलर. इफ आई एम यूजिंग एनी अदर कॉन्सेंट्रेशन आई विल राइट C1 मोलर. तो ये हो गया लेस ऑक्सीडेशन नंबर टू मोर ऑक्सीडेशन नंबर. ये हो गया एनोड का रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट. मतलब एनोड की रिएक्शन को हमने शो कर दिया, जिंक इज कन्वर्टिंग इनटू जिंक +2. इसके बाद क्या आया, सॉल्ट ब्रिज आया, दिस सॉल्ट ब्रिज, तो विल रिप्रेजेंट द सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 वर्टिकल लाइंस. ठीक है, नाउ इसके बाद क्या आएगा, कॉपर +2 इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर. कॉपर प्लस टू का कॉन्सेंट्रेशन भी कितना है, 1 मोलर. तो इसका एक्वियस सॉल्यूशन है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर एंड इट इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर.
जिंक इज एनोड, एनोड पे चार्ज क्या होता है माइनस, कैथोड पे चार्ज क्या होता है प्लस इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो दैट्स हाउ वी हैव गॉट इट। आप इसको समझने के लिए ये कह सकते हो कि सबसे पहले कौन है मेटल यानी जिंक। तो जिंक, जिंक किसके कांटेक्ट में है जिंक प्लस टू, जिंक किसके कांटेक्ट में है जिंक प्लस टू, जिंक प्लस टू किसके कांटेक्ट में है सॉल्ट ब्रिज, जिंक प्लस टू किसके कांटेक्ट में है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज किसके कांटेक्ट में है कॉपर प्लस टू, सॉल्ट ब्रिज किसके कांटेक्ट में है कॉपर प्लस टू, और कॉपर प्लस टू किसके कांटेक्ट में है कॉपर के कांटेक्ट में। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज टू बी रिप्रेजेंटेड, लेफ्ट एनोड राइट कैथोड। एनोड पे हम शो करते हैं ऑक्सीडेशन, मतलब लेस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्लिक मोर ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ऑक्सीडेशन को शो करना है कि क्या रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब इस रिप्रेजेंटेशन को देख के आपको सेल के बारे में सब कुछ पता चल गया। आपको ये पता चल गया कि जिंक हाफ सेल इज एन एनोड हाफ सेल, कॉपर हाफ सेल इज अ कैथोड हाफ सेल। आपको यह भी पता चल गया कि दोनों के बीच में एक सॉल्ट ब्रिज है। You have also come to know that zinc is converting into zinc plus 2 ion. You have also come to know copper plus 2 is converting into copper metal. You have also come to know that this electrode, zinc electrode is having negative charge and copper electrode is having positive charge. You have also come to know that the concentration of zinc plus 2 ion is 1 molar and concentration of copper plus 2 ion is also 1 molar or whatever it is given. तो आपको सेल की रिप्रेजेंटेशन से उसके मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं, और अगर हमें इस सेल का पोटेंशियल पता हो तो वो हम इसके बाद यहां पे उसका पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, कितने वोल्ट वो पोटेंशियल जनरेट करता है। लेट्स प्रैक्टिस इट मोर। दिस वन मोर सेल इज गिवन। ठीक है, तो लेफ्ट में आप क्या लिखोगे एनोड। ठीक है, एनोड यहां पे है कॉपर और कैथोड यहां पर है सिल्वर, जहां ऑक्सीडेशन होता है दैट इज एनोड। कॉपर इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर प्लस टू। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एनोड, एनोड में पहले लिखेंगे लेस ऑक्सीडेशन नंबर यानी कॉपर विच इज सॉलिड, फिर कॉपर का मोर ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज कॉपर प्लस टू एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज हियर इट इज गिवन C1 मोलर। ओके, उसके बाद क्या आता है सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद आता है सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज के बाद क्या आता है अब कैथोड हाफ सेल आएगा। कैथोड हाफ सेल में हमने लिया है सिल्वर नाइट्रेट, मतलब Ag प्लस आयंस आर प्रेजेंट। Ag प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है सिल्वर में, क्योंकि रिडक्शन होगा ना कैथोड में। रिडक्शन का मतलब Ag प्लस विल कन्वर्ट इनटू सिल्वर, सिल्वर आयंस विल कन्वर्ट इनटू सिल्वर, तो Ag प्लस आयंस विल कन्वर्ट इनटू सिल्वर। ठीक है, नाउ वन मोर थिंग, यहां पे सिल्वर नाइट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है C2 मोलर। ओके, दोनों के बीच में सॉल्ट ब्रिज। कॉपर एक एनोड हाफ सेल है, एनोड पे हाफ चार्ज होता है नेगेटिव, कैथोड पे चार्ज होता है पॉजिटिव। So you have got, and this is representing two vertical lines are representing the salt bridge. तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई ना, कॉपर इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर प्लस टू, मतलब ये मिल गई आपको एनोड हाफ रिएक्शन। दिस इज एनोड हाफ रिएक्शन। एनोड हाफ रिएक्शन। कैथोड पे क्या हो रहा है रिडक्शन, किसका रिडक्शन हो रहा है सिल्वर प्लस टू सिल्वर, दिस इज कैथोड हाफ रिएक्शन एंड दिस इज सॉल्ट ब्रिज। नाउ लेट्स सी वन मोर थिंग, एक और इलेक्ट्रोड देते हैं। सी देखो, जब गैस इलेक्ट्रोड की बात आती है तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। ठीक है, गैस इलेक्ट्रोड के केस में यू नीड टू बी स्लाइटली मोर केयरफुल। ठीक है, अगर गैस इलेक्ट्रोड इज एनोड, इफ गैस इलेक्ट्रोड इज एनोड तो हमें उसको लिखना पड़ता है। अभी देखो, जो गैस होती है ये गैस डायरेक्ट तो सॉल्यूशन के कांटेक्ट में नहीं होती है, मतलब डायरेक्ट तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं करती है। जो गैस होती है वो H प्लस में या फिर H प्लस गैस में कन्वर्ट होते हैं ऑन द प्लेटिनम सरफेस। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्लेटिनम, उसके बाद हम लिखेंगे गैस,
the pressure of the gas, and then we will write gas ion, एंड गैस आयन लिखने के बाद में हम उसका लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन। तो हमारे पास हो गया प्लेटिनम, गैस, गैस आयन। अब ये कंडीशन कब है? व्हेन गैस इलेक्ट्रोड इज बिहेविंग लाइक द एनोड। ठीक है, सपोज आई टेक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में सबसे पहले हम लिखेंगे प्लेटिनम, उसके बाद में हम लिखेंगे गैस। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। उसका प्रेशर मेंशन करेंगे, कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। उसके बाद क्या मेंशन करेंगे? गैस आयन, मतलब H प्लस आयन। और H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, दैट ऑल्सो वी हैव टू मेंशन। इट इज 1 मोलर और 2 मोलर और C1 मोलर और वॉट एवर इट इज। सपोज क्लोरीन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, क्लोरीन इलेक्ट्रोड है, तो हमारा कन्वेंशन अभी क्लोरीन इलेक्ट्रोड में होगा क्या? अगर क्लोरीन इलेक्ट्रोड, क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड अगर एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, ध्यान से समझो बात को, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है यहां पे, राइट, एंड एट नॉट मेनी प्लेसेस यू विल फाइंड दिस एक्सप्लेनेशन, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड जब हम करेंगे और हम कह रहे हैं कि क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड इज बिहेविंग लाइक एनोड, अगर वो एनोड की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब क्लोराइड आयन विल कन्वर्ट इनटू क्लोरीन गैस, क्लोराइड आयन विल कन्वर्ट इनटू क्लोरीन गैस, यही तो होगा ना, बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। तो हमें लिखना क्या चाहिए? हमें ऑक्सीडेशन शो करना चाहिए। तो हाउ शुड बी राइट? Cl माइनस C1 मोलर, देन वर्टिकल लाइन, बिकॉज क्लोरीन गैस, क्लोराइड कन्वर्ट हो रहा है क्लोरीन में ओवर द सरफेस ऑफ प्लेटिनम, दैट्स हाउ वी शुड शो इट। अगर हम रिएक्शन की बात करें, ध्यान से सुनो, क्लोरीन का इलेक्ट्रोड, क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, सपोज एनोड की तरह बिहेव करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो क्लोराइड कन्वर्ट होगा क्लोरीन में। तो हाउ शुड आई राइट? क्लोराइड कन्वर्टिंग इनटू क्लोरीन ऑन प्लेटिनम सरफेस, बट दिस इज रॉन्ग, राइट। जब गैस इलेक्ट्रोड होता है तो हम उसकी रिएक्शन को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, हम इस कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। इसका मतलब अगर क्लोरीन इलेक्ट्रोड एज अ क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड एनोड की तरह बिहेव कर रहा है तो मुझे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आई हैव टू यूज द राइट रिप्रेजेंटेशन एज, सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा प्लेटिनम, जो भी इनर्ट इलेक्ट्रोड आपने यूज किया है यहां पे, दिस, then you will write the gas, that is chlorine, then you will write the pressure of the gas, then you will write the gas ion, matlab chloride ion, and then you will write its concentration C1 molar. This is the representation. अब यहां पे शो क्या हो रहा है? क्लोरीन इज कन्वर्टिंग इनटू क्लोराइड। शो क्या हो रहा है? डाइक्लोरीन इज कन्वर्टिंग इनटू क्लोराइड, मतलब रिडक्शन शो हो रहा है, लेकिन ये तो एनोड है, होना क्या चाहिए? ऑक्सीडेशन। तो आप ध्यान से समझो, एक्चुअली ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, इसीलिए हमने एनोड बोला है, लेकिन गैस इलेक्ट्रोड के रिप्रेजेंटेशन का कन्वेंशन ऐसा है जिसमें हम रिएक्शन को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, हम इस कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। सपोज अ गैस इलेक्ट्रोड इज बिहेविंग लाइक कैथोड, गैस इलेक्ट्रोड एज कैथोड, जैसे यहां पे फॉलो कर रहा है, तो गैस इलेक्ट्रोड एज कैथोड, ठीक है। तो गैस इलेक्ट्रोड जब कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो सबसे पहले हम लिखेंगे उसमें मेटल, सॉरी, गैस आयन, गैस आयन, then we will write the gas ion with concentration, then we will write the gas, whatever the gas you are using, then its pressure, and then you will write
its platinum surface, right? सो अगर जैसे यहां पे ये रिप्रेजेंटेशन बनाना है हमको, ठीक है, तो सबसे पहले एनोड, एनोड को कहां लिखते हैं? लेफ्ट में। एनोड कौन है? जिंक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है ना, तो जिंक क्या हो गया? एनोड। तो सबसे पहले लिखेंगे जिंक सॉलिड, और जिंक सॉलिड ऑक्सीडाइज होके क्या बना रहा है? जिंक +2, और उसका कॉन्सेंट्रेशन हमें कितना गिवन है? 1 मोलर, 1 मोलर। उसके बाद क्या प्रेजेंट है? सॉल्ट ब्रिज। उस सॉल्ट ब्रिज के बाद क्या प्रेजेंट है? H+ आयन। लेकिन ये गैस इलेक्ट्रोड है, तो गैस इलेक्ट्रोड में मैं रिएक्शन पे ध्यान ही नहीं देता हूं कि यहां रिडक्शन रिएक्शन कौन सी होगी, कैसी होगी, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है? वो मेरे रिप्रेजेंटेशन से मैच कर भी सकता है, मेरे रिप्रेजेंटेशन से मैच नहीं भी कर सकता है। गैस इलेक्ट्रोड अगर कैथोड की तरह बिहेव करता है तो कन्वेंशन होती है, सबसे पहले हम लिखते हैं गैस आयन H+, गैस आयन H+, और उसका कॉन्सेंट्रेशन हमें यहां गिवन है 1 मोलर। उसके बाद लिखते हैं गैस, जैसे हाइड्रोजन गैस, उसका प्रेशर हमें सपोज गिवन है 1 एटमॉस्फेयर। उसके बाद हम लिखते हैं ओवर प्लेटिनम सरफेस। एनोड इज पॉजिटिव, सॉरी, कैथोड इज पॉजिटिव इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एंड एनोड इज नेगेटिव। समझ में आया? तो आपको अगर गैस इलेक्ट्रोड नहीं है, जैसे ये वाला सेल है, यहां कोई भी गैस इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन गैस यूज किया है और कॉपर यूज किया है, तो हमें रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि गैस इलेक्ट्रोड आ गया। जब गैस इलेक्ट्रोड एनोड में होता है तो कन्वेंशन क्या होता है? सबसे पहले हम लिखेंगे प्लेटिनम की सरफेस है, उसके बाद हम लिखेंगे गैस, कौन सी गैस है? डाइहाइड्रोजन। डाइहाइड्रोजन का प्रेशर कितना गिवन है? 1 एटमॉस्फेयर। गैस लिख दिया, प्रेशर लिख दिया, अब वर्टिकल लाइन। उसके बाद क्या लिखेंगे? गैस आयन, मतलब H+ आयन। H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 1 मोलर। H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कितना है? 1 मोलर। ये हो गया गैस इलेक्ट्रोड का एनोड रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद सॉल्ट ब्रिज। दूसरा वाला इलेक्ट्रोड गैस इलेक्ट्रोड नहीं है, तो जो रिएक्शन हो रही है वो शो करो। व्हाट इज द रिएक्शन टेकिंग प्लेस? कॉपर +2 आयन, जिनका कॉन्सेंट्रेशन सपोज 1 मोलर है, तो कॉपर +2 आयन 1 मोलर is converting into copper, is converting into copper solid. Cathode charge positive, anode charge negative. This is the representation of the cell. तो आप बहुत ध्यान से समझो, बहुत बेसिक लेवल पे समझो। आपको देखो, अगर कोई भी इलेक्ट्रोड गैस इलेक्ट्रोड नहीं है, मेटल मेटल आयन का इलेक्ट्रोड है, मेटल कॉपर, मेटल आयन कॉपर +2, मेटल सिल्वर, मेटल आयन Ag+, अगर इस तरह का इलेक्ट्रोड है तो रिप्रेजेंटेशन में सिंपल लॉजिक है, लेफ्ट में एनोड, राइट में कैथोड। एनोड में क्या चेंज हो रहा है वो शो करो। कॉपर इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर +2, कॉपर इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर +2। Ag+ इज कन्वर्टिंग इनटू सिल्वर, Ag+ इज कन्वर्टिंग इनटू सिल्वर। एनोड और कैथोड को सेपरेट करते हैं बाय 2 वर्टिकल लाइंस। मेटल और उसके आयन को सेपरेट करते हैं बाय 1 सिंगल लाइन, क्योंकि दोनों की फेज अलग है, एक सॉलिड फेज में है और एक सॉल्यूशन फेज में है, एक सॉल्यूशन फेज में, दूसरा सॉलिड फेज में है, और फिर हम शो कर देते हैं उसका चार्ज। मेटल मेटल आयन के इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन बहुत इजी है, गैस इलेक्ट्रोड में थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंड करवा देता हूं। इन केस ऑफ गैस इलेक्ट्रोड, इन केस ऑफ गैस इलेक्ट्रोड, there are two conditions: if it is behaving like anode or if it is behaving like cathode. If it is behaving like anode, then we will write platinum, then the whatever the gas you are using, maybe chlorine or hydrogen or any other gas, then we will write its pressure in atmosphere or in bar, then vertical line,
and then we will write the gas ion. जैसे हाइड्रोजन है तो H प्लस आयन, क्लोरीन है तो Cl माइनस आयन, और फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। अब चाहे रिएक्शन में कुछ भी हो रहा हो, रिएक्शन में कुछ भी हो रहा है, गैस इलेक्ट्रोड के एनोड का रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही होता है। और अगर गैस इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है तो रिएक्शन कुछ भी हो, हमें कन्वेंशन फॉलो करना है, गैस आयन its concentration, then its pressure, then the gas and its pressure, and then we will write the platinum. ठीक है, चलो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हमें रिप्रेजेंटेशन गिवन है, लेट्स से प्लेटिनम Cl2 1 atmosphere, 1 atmosphere Cl minus, concentration C1 molar, salt bridge, Cl minus, C2 molar, and chlorine gas and platinum। ये रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, हमसे कहा गिव सेल रिएक्शन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले एनोड रिएक्शन लिखेंगे, वी हैव टू राइट द एनोड रिएक्शन एंड वी हैव टू राइट द कैथोड रिएक्शन। प्रॉब्लम यह है कि ये गैस इलेक्ट्रोड्स हैं, गैस इलेक्ट्रोड्स में जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, भरोसा नहीं है कुछ। जैसे मैंने इसको लेफ्ट में लिखा है, लेफ्ट में लिखा है मतलब एनोड, एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन, एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन, तो इसका मतलब Cl माइनस शुड कन्वर्ट इनटू क्लोरीन, लेकिन यहां रिप्रेजेंट क्या हो रहा है, क्लोरीन कन्वर्टिंग इनटू Cl माइनस। ऐसा क्यों? बिकॉज दिस इज हाउ द कन्वेंशन ऑफ द गैस इलेक्ट्रोड इज देयर। तो मुझे इस रिप्रेजेंटेशन पे ट्रस्ट नहीं करना है, इस रिएक्शन पे ट्रस्ट नहीं करना है, मुझे ये ट्रस्ट करना है कि लेफ्ट में हमेशा एनोड होता है, लेफ्ट में हमेशा एनोड होता है, तो हम इसको लिखेंगे एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहां कुछ भी रिप्रेजेंट किया हो, मैं तो ऑक्सीडेशन ही शो करूंगा, 2Cl माइनस आयंस हैविंग कॉन्सेंट्रेशन C1 मोलर कन्वर्टिंग इनटू Cl2, प्रेशर 1 एटमोस्फियर, डोनेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे शो क्या हो रहा है, Cl माइनस से Cl2, मतलब ऑक्सीडेशन शो हो रहा है, लेकिन ये तो राइट में लिखा हुआ है, जो राइट में होता है वो तो कैथोड होता है, और कैथोड पे तो रिडक्शन होना चाहिए। तो आई विल राइट इट एज Cl2 गैस, its pressure is again 1 atmosphere, converting into 2Cl minus, concentration is C2 molar, and this is being done by accepting 2 electrons। ठीक है, हो गया। तो क्या ये रिएक्शंस आपने रिप्रेजेंटेशन से फाइंड की गया? नहीं। क्यों? रिप्रेजेंटेशन से आपने रिएक्शंस को क्यों कैरी नहीं किया? क्योंकि ये गैस इलेक्ट्रोड है। अगर ये मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड होता, अगर ये मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड होता, देन आई वुड हैव टेकन the reaction from the representation, but it is a gas electrode, I cannot take the representation as a reaction, then I have to apply the brain, left side is anode, anode का मतलब ऑक्सीडेशन, तो मुझे ऑक्सीडेशन शो करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन का मतलब Cl माइनस विल कन्वर्ट इनटू क्लोरीन, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से जीरो। ये राइट में कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्लोरीन से Cl माइनस, जीरो से -1, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, समझो ध्यान से।
इस पर्टिकुलर केस में अब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड। क्लोरीन का प्रेशर 1 एटमोस्फियर, 1 एटमोस्फियर। सपोज 1 एटमोस्फियर नहीं होता, सपोज ये P1 एटमोस्फियर और ये P2 एटमोस्फियर होता। अगर 1 एटमोस्फियर है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन अगर 1 एटमोस्फियर नहीं है तो ये कैंसिल नहीं होंगे। तो चलो मैं कैंसिल नहीं करता हूं क्योंकि 1 एटमोस्फियर नहीं है। तो फिर ये भी कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि एक की कॉन्सेंट्रेशन C1 है, दूसरे की क्या है, C2। तो आई हैव टू राइट द रिमेनिंग रिएक्शन 2Cl माइनस 2Cl माइनस C1 मोलर plus Cl2 gas at P2 pressure converting into Cl2 gas at P1 pressure and 2Cl minus concentration is C2 molar। ठीक है, so concentration is C2 molar। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सपोज हमसे कहा मैग्नीशियम सॉलिड प्लस Cl2 गैस gives 2Cl minus plus Mg plus 2 aqueous and aqueous, concentration C1 molar, concentration C2 molar, pressure P1 एटमॉस्फेयर। ये सेल रिएक्शन है। आपसे कहा गिव सेल रिप्रेजेंटेशन। गिव सेल रिप्रेजेंटेशन, तो हम क्या करेंगे, पहले हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को सेपरेट कर लेंगे। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है प्रॉपर, तब तक आप रिएक्शंस को सेपरेट करो, और अगर प्रॉपर प्रैक्टिस है, आपको पता चल रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, तो आप डायरेक्टली भी उनको यूज कर सकते हो। वेल, हियर मैग्नीशियम इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया, एनोड। हियर क्लोरीन गैस इज अंडरगोइंग रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, कैथोड। तो लेफ्ट में मुझे लिखना पड़ेगा एनोड, और ये गैस इलेक्ट्रोड नहीं है। अगर ये गैस इलेक्ट्रोड नहीं है तो whatever is happening in the reaction, that is to be shown. What is happening in the reaction? Magnesium is converting into magnesium plus 2. Here magnesium is solid and magnesium plus 2 is a aqueous solution and its concentration is C2 molar, and there is a salt bridge and there is a different phase। तो ये हो गया एनोड का रिप्रेजेंटेशन। जो रिएक्शन हुआ वही लिख दिया, क्योंकि वो गैस इलेक्ट्रोड नहीं है। अगर गैस इलेक्ट्रोड होता तो क्या करते हैं, तो फिर गैस इलेक्ट्रोड का जो कन्वेंशन है वो फॉलो करते हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा सॉल्ट ब्रिज। एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाओ, क्लोरीन वाला जो इलेक्ट्रोड है, इज इट अ गैस इलेक्ट्रोड? यस। इफ इट इज अ गैस इलेक्ट्रोड, कैन आई राइट द रिएक्शन एज इट इज? नो, आई शुड नॉट। What should I do? I should follow the convention. What is the convention? When gas electrode behaves as cathode, what is the convention? When gas electrode behaves as cathode, we have to write the metal ion, sorry, gas ion, then gas, then platinum। तो हमको यही कन्वेंशन फॉलो करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गैस आयन Cl माइनस, कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C1 मोलर। फिर क्या लिखेंगे, गैस Cl2। प्रेशर कितना है, P1 एटमॉस्फेयर। फिर क्या लिखेंगे, प्लेटिनम। क्या जो आपने शो किया वही रिएक्शन हो रहा है क्या? नहीं, रिएक्शन हो रहा है Cl2 टू Cl माइनस। आपने शो क्या किया है, Cl माइनस से Cl2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये गैस इलेक्ट्रोड है। अगर ये गैस इलेक्ट्रोड नहीं होता तो देयर वुड नॉट बी हैव बीन एनी प्रॉब्लम, बट इट इज अ गैस इलेक्ट्रोड, सो आई हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट इट, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम ये गैस इलेक्ट्रोड वाली टेंशन नॉर्मली टेक्स्ट बुक्स में नहीं दी होती है, तो मेनी पीपल डू नॉट पे अटेंशन ऑन इट एंड मेक मिस्टेक ऑन इट। तो आपको जितने क्वेश्चंस या जो भी आपको कंटेंट मिलेगा, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस यू विल बी एक्सप्लेन दिस रिप्रेजेंटेशन। व्हाई? मैक्सिमम जगह पे यही रिप्रेजेंटेशन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सबसे सिंपल है।
लेफ्ट में एनोड लिखो, राइट में कैथोड लिखो, बीच में 2 लाइन बनाओ जो सॉल्ट ब्रिज है। एनोड में क्या लिखना है? लेस ऑक्सीडेशन स्टेट देन मोर ऑक्सीडेशन स्टेट। कैथोड पे क्या लिखना है? लेस ऑक्सीडेशन स्टेट देन मोर ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन ये कन्वेंशन फेल हो जाएगा अगर गैस इलेक्ट्रोड आ गया तो। गैस इलेक्ट्रोड आ गया तो क्या करेंगे? गैस इलेक्ट्रोड आ गया तो ये कन्वेंशन फॉलो करेंगे। दिस इज अबाउट द सेल रिप्रेजेंटेशन। बी वेरी केयरफुल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको गैस इलेक्ट्रोड के साथ में ये करना आना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द सेल रिप्रेजेंटेशन।